नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हमने अनुपात तथा समानुपात से रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूले और उन पे क्वेश्चन को कर लिया था। आज उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो पिछले किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आज पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया, क्या बोल रहा है, यदि ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी इक्वल ई अपॉन एफ बराबर 3 हो। ठीक है, ये कंडीशन है। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² अपॉन 2b² प्लस 3d² प्लस 4f² की वैल्यू क्या होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया है उसको यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक, उसने कहा है a अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी इक्वल ई अपॉन एफ इक्वल 3 है। तो इसमें सबको अलग अलग कर लेंगे, इसको एक बार ले लेंगे, अगली बार इसको ले लेंगे, ठीक है, और तीसरी बार में इसको। तो 3 इक्वेशन हमारी बनेंगी। तो तीनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो a अपॉन बी इक्वल अगर हम 3 रख दें तो यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी इतनी 3b। ठीक, इसी तरह दूसरा c अपॉन डी है, c अपॉन डी इक्वल 3 है। यहाँ से c ये a की वैल्यू है, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3d हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हमको नेक्स्ट वैल्यू भी निकाल लेनी है। तो नेक्स्ट क्या दिया था, e अपॉन एफ। ठीक है, इक्वल कितना है 3, तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3f। तीनों के मान हमारे आ गए। अब जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसको उतार लेंगे। तो क्वेश्चन है 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² अपॉन 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। तो यहाँ से जो हमने वैल्यू निकाली यहाँ पर इनको रखते चले जाएंगे। ठीक है, 3 ये है 2। ठीक, 2 ए जो है हमारा कितना था, यहाँ से देखेंगे 3 भी है, तो यहाँ पर हम 3b पुट कर लेंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे 3। सी की वैल्यू हमने निकाल दी है 3d, यहाँ रख लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 ई की वैल्यू हमने निकाल लिया 3f, उसका स्क्वायर कर लें अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर b की कोई वैल्यू हमने नहीं निकाली है, आप देख सकते हैं a c e की निकाली है, b की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो b को ऐसे ही छोड़ देंगे प्लस 3। d को भी इसी तरह रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऊपर d बन गया हमारा, और 4 और f को भी इसी तरह यहाँ पर रहने देंगे। सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 या 9। ठीक है, 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9b² प्लस ये हो जाएगा 3 3 या 9d² और प्लस 4 ये हो जाएगा 3 या 9f² अपॉन 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। आगे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे हम 9 सबसे कॉमन ले सकते हैं दोस्तों। 9 अगर हम सबसे कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचता है, 2b² प्लस 3d² प्लस यहाँ बचेगा और 3f²। ठीक है, अपॉन में जो है उसको ऐसे का ऐसे उतार देंगे, कितना है 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। देखिए दोनों इक्वल हो गए, ये वो सेम टू सेम हो गए। तो जो हमारे पास बचेगा 9, नीचे क्या बचेगा 1। ठीक है, तो नीचे 1 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा अगर कहीं 9 दिखाई देगा तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अगर आपको समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आपको लगती है तो ये मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, सेम टू सेम इसी तरह। अगर कोई क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी पे ही रहेगा। चैप्टर हमारा अनुपात तथा समानुपात चल रहा है, उसी क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a/3 इक्वल b/2 हो तो इसका मान ज्ञात करना है।
2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 2b की वैल्यू बताओ। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर कोई चीज़ इक्वल में दी गई हो, ठीक है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। इंटरसेक्ट कर लें तो इसको करेंगे a अपॉन बी इक्वल 3 अपॉन बी। अब रेशियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बताया था a की वैल्यू a के सामने की हो जाएगी और b की वैल्यू b के सामने वाली हो जाएगी। ये रेशियो का फॉर्मूला है। तो a की वैल्यू हम यहाँ कितनी मान लेंगे, 3 हो गई, और b की वैल्यू मान लेंगे 2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको यहाँ से उतार लेंगे। मान निकालना है 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 2b। इसको सोल्व कर देंगे। 2a का मान हमने यहाँ से कितना निकाल लिया है, 3 प्लस 3, तो b का मान कितना आया था, 2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, नीचे भी यही वैल्यू पुट कर देंगे। 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी थी, 2। अगर इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, एक मिनट, आगे हो गई स्लाइड। 9 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 6 और 6 12 माइनस बटे 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उत्तर हमारा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन, एक मिनट, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो ही गया, ये वाला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। बोल रहा है यदि 2a बराबर 3 अपॉन बी बराबर c अपॉन 5 हो तो 4a प्लस 3b माइनस c अपॉन b का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी फुल्ली रेशियो ही हम बना लेंगे और कोई एक रेशियो बनाने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वो क्वेश्चन ज़्यादा अगर आपको टफ लगता है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसी पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है a अपॉन 2 इक्वल b अपॉन 3 इक्वल c अपॉन 5। मैंने बताया था कि अगर ये पिछले क्वेश्चन में ये दो इस तरह से दिए थे, मतलब जो अपॉन में होता है वो इसकी वैल्यू हम मान सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो में इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a रेशियो b, ठीक है, 2 रेशियो 3 रेशियो 5, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको इस तरह माना जा सकता है। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2, और b की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, ये हमारी सीधी सीधी वैल्यू हो गई। जिसका मान हम निकालते हैं उसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, 3 में माइनस c अपॉन b। ठीक है, और a का मान हम यहाँ से निकाल लिए हैं, कितना है 2 प्लस 3, और b का मान हम निकाले कितना, यहाँ से 3 है। ठीक है, और माइनस c का मान यहाँ से कितना है 5 मिनट, c लिख दिया, तो काटते हैं और यहाँ लिख देंगे 5 बटे b का मान फिर से यहाँ पर 3 रख देंगे। इसको सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9 माइनस 5 बटे 3। तो 8, 9 में से 4 घटा देंगे, कितना बचना चाहिए 4, तो प्लस के बचेगा 3। सोल्व करेंगे, 4 और 8 12 बटे 3 को डिवाइड करते हैं तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि x अपॉन 5 बराबर y अपॉन 7 है। ठीक है, उतार लेंगे यहाँ पर x अपॉन 5 इक्वल y अपॉन 7। सीधे सीधे वैल्यू क्या हो जाएगी, x की हो जाएगी 5 और y की हो जाएगी 7। तो किसका मान पूछ रहा है, यहाँ उतार लेंगे x माइनस ये वाली। ठीक है, तो x माइनस 5 रेशियो इसकी वैल्यू बताओ। तो x माइनस 10 रेशियो y माइनस 14। तो x का मान कितना है दोस्तों,
यहाँ से उठा लेंगे, माइनस इस जगह 5 माइनस 10, ठीक है। रेशियो y का मान कितना है, 7 माइनस 14। सोल्व करके अगर देखें तो यहाँ आ जाएगा -5 डिवाइड और यहाँ जाएगा -7। रेशियो का मतलब है अपोन में है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और जो बचेगा यही हमारा आंसर हो जाएगा, 5:7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा, हमने कौन कौन से क्वेश्चन लगा दिए हैं, ये वाला देखते हैं। ये वाला हुआ नहीं ना, अब ये करते हैं। बोल रहा है यदि 5a + 3b रेशियो 4a, ठीक है, 5a + 3b रेशियो 4a + 7b इक्वल 3:4 हो तो a/b का मान ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन उतार लेंगे, यह है 5a + 3, ठीक है, रेशियो 4a + 7b इक्वल क्या है, 3:4। सोल्व करने के लिए हमें रेशियो को, मैंने बताया था, बाहर वाले जो पद हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वाले जो पद हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5a + 3b में और इक्वल यहाँ पर लगा देंगे अंदर वाले जो पद हैं उसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। 4 पंजे 20 a + 4 तिया 12 b बराबर 4 तिया 12 a और +7 तिया 21 b, ठीक है। इसको सोल्व किया तो 12 का जो a है वो a वाले एक तरफ ले आओ, 20, एक मिनट, ये है 20a - 12a इधर आ जाएगा, 21b इधर पहले से है और 12 भी इधर हम ले आए, ठीक है। ये b वाला इधर ले आए और a वाला इधर ले आए, ठीक है। और 20 में से 12 हम माइनस करेंगे तो 8 बचना चाहिए और 21 में से 12 माइनस करेंगे तो 9 बचना चाहिए। वो बोल रहा है a/b, तो b को अपोन में ला सकते हैं तो 9 के अपोन में 8 आ जाएगा, ये हमारा रेशियो हो गया, ठीक है। यही क्या है, a/b इक्वल 9/8 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब भी कोई समस्या तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि पूछ रहा है b जो है a तथा c का मध्यानुपाती है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन की बात कर रहा है यदि b इसका a और c का मध्यानुपाती है तो इसको a और c के मध्यानुपाती के अकॉर्डिंग किस तरह लिखेंगे, तो a/b समानुपात b/c आ गया। क्यों, क्योंकि b जो है किसका मध्यानुपाती था, a और c का। तो रेशियो वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से सोल्व करते हैं तो b इक्वल आ जाएगा √ac, b का मान आ गया। तो बोल रहा है a - b और b - c क्यूब किसके बराबर होगा, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हमें a - b का क्यूब रेशियो b - c का क्यूब, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, a की कोई वैल्यू नहीं है, या a की वैल्यू अगर रखने की, हाँ a को ऐसे ही रहने देंगे और v की वैल्यू तो हमारे पास है ही है, यहाँ से इसको पुट कर देंगे √ac, ठीक है। होल क्यूब है तो होल क्यूब रख लेंगे, रेशियो, ठीक, ये b की वैल्यू हमारे पास है √ac माइनस का क्यूब, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो हम ध्यान से अगर एक चीज देख लें तो होगा क्या, अंदर से हम इसको a को अगर हम √a और √a लिख दें तो a बन जाएगा और इसको भी अलग अलग कर लेंगे, √a और √c का क्यूब, ठीक। सोल्व करने के लिए बता रहा हूँ, इसकी भी इसी तरह फैक्टर कर लेंगे, √a और √c माइनस इसको कर लेंगे √c और √c, ठीक है। इसका क्यूब हो गया, ठीक। आंसर हमारा, इसको सोल्व करते हैं तो हमारा जो कॉमन है, दोनों से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा √a
ए की पावर क्यूब कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट ए माइनस रूट सी की क्यूब। और रेशियो इसको सोल्व करेंगे तो अंदर से क्या कॉमन आ जाएगा, रूट सी हमारा कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा अंदर रूट ए माइनस रूट सी, ठीक है, ये क्यूब। अब हम देखते हैं ये दोनों इक्वल हो गए, इससे इसको डिवाइड हम कर सकते हैं, ठीक है। और रूट का जो मतलब होता है वो होता है पावर का 1/2, और इसकी होल पावर कितनी है दोस्तों, 3। इसी तरह c का रूट लगा है तो c की पावर कितनी है यहाँ पर, 1/2 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 3। इसको सोल्व करेंगे तो गुणा है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, आप देख सकते हैं, तो 2 की पावर हो जाएगी 3/2 रेशियो c की पावर 3/2। अगर ऑप्शन में आपको ये कहीं दिखाई दे जाए a की पावर 3/2 रेशियो c की पावर 3/2, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगली जो हम रेशियो की क्लास लेंगे उसमें इससे भी थोड़ा टफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जुड़े रहिए तब तक ऑनलाइन स्टडी के साथ। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।